हम लोगों ने अपने पिछले 2 लेक्चर में पढ़ा है कि जो व्हाट हैपन करके रिएक्शन आती है यूपी बोर्ड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, व्हाट हैपन या हाउ विल यू ऑब्टेन करके रिएक्शन आती है कि आपको रिएक्शन करवाना होता है, कोई वर्ड नहीं लिखना होता, सिर्फ आपको रिएक्शन लिखनी होती है। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही वो इंक्लूड कर देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा टफ लगता है और दूसरे थोड़ा सा अगर आपको हिंट रहती है तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर में हम लोगों ने हाइलोएल्केन, हाइलोएरीन और एल्कोहल जो 2 चैप्टर है पहला स्टार्टिंग का ऑर्गेनिक का, उन दोनों चैप्टर को हम लोगों ने जितनी भी रिएक्शन आई थी बोर्ड में हम लोगों ने एक एक करके सबको कर लिया। आज हम लोग जो तीसरा चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, आज उसकी रिएक्शन करते हैं जो व्हाट हैपन करके पूछी है कि क्या होगा जब 2 रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, उसके बारे में बात की जाएगी। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, ये 2019 में आया। देखिए क्वेश्चन कह रहा है फॉर्मल्डिहाइड इज हीटेड विद CH3 MgBr एंड प्रोडक्ट इज हाइड्रोलाइज। कह रहा है जो फॉर्मल्डिहाइड है वो पहले CH3 MgBr से रिएक्ट करता है, जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे, यही करना है। देखिए, इसकी रिएक्शन आपने शायद पढ़ी होगी कि हम लोग जब फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं CH3 MgBr से, उसके बाद फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अगर आपने नहीं पढ़ी होगी तो इसकी रिएक्शन मैंने पहले से ही करवा ली है, विद मैकेनिज्म करवाई है, तो अब मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, आप वहां से अगर चाहें तो चेक कर सकते हैं। देखिए रिएक्शन करें, फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला हमको मालूम होना चाहिए। देखिए ये हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है और उसके बाद ये हम लोगों ने CH3 MgBr, CH3 MgBr को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नाट रिएजेंट, ग्रिग्नाट रिएजेंट यानी RMgBr, यही होता है। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, मेटल है, इसे पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए कार्बोनिल के ऊपर बंद कर नहीं मैं चालू किए, यहां पे देखो, यहां पे ये कार्बोनिल, इसका ये ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब देखो नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के पास और ये नेगेटिव जाएगा इस पॉजिटिव के पास। एरो का डायरेक्शन ऐसे ही बनाना है, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं, नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है। ये हम लोग इसका एरो लगाए और यहाँ पे जो नेगेटिव पॉजिटिव पे है उसको जोड़ दे बस। देखिए यहाँ पे H, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या है O के साथ MgBr और यहाँ पे एक H था। अब यहाँ पे क्या करें हम लोग, इसकी हाइड्रोलिसिस करा दें, H पॉजिटिव OH निगेटिव, वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से ब्रेक होगा। अब यहाँ पे देखें इस मॉलिक्यूल में हम लोग यहाँ से इसको ब्रेक कर दें और यहाँ पे इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के ऊपर और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के ऊपर, और क्या बन गया हमारा प्रोडक्ट, एल्कोहल बन गया। देखिए OH यहाँ पे आ गया, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, क्या बन गया हमारा एथेनॉल। ठीक है ना, हम लोग फॉर्मल्डिहाइड से एथेनॉल बना लिए। यानी अगर आप जैसे हम लोग अगर इसकी रिएक्शन पढ़े तो हम लोग फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी एल्कोहल बनाते हैं और कीटोन से सेकेंडरी एल्कोहल बनाते हैं। ठीक है ना, फॉर्मल्डिहाइड ले लें, हम उससे प्राइमरी एल्कोहल और कीटोन से सेकेंडरी एल्कोहल बना सकते हैं। आप रिएक्शन करवा लें। उसके बाद दूसरी रिएक्शन इसमें आई है, देखें क्वेश्चन आया है बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद कंसंट्रेट NaOH। कह रहा है कि जो बेंजल्डिहाइड है वो कंसंट्रेट NaOH से रिएक्शन करता है। देखिए ये एक नेमिंग रिएक्शन है और इस नेमिंग रिएक्शन का नाम है कैनिज़ारो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन में ये है कि ऐसा कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा का हाइड्रोजन ना हो, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, बेसिकली इसमें फॉर्मल्डिहाइड आ जाता है, बेंजल्डिहाइड आ जाता है। अगर एल्डिहाइड की बारे में बात करें, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, वो कंसंट्रेट बेस की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करता है तो हमको क्या बनाता है, हमको एक कंपाउंड मिलेगा। कौन सा कंपाउंड मिलता है, कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। प्रोपोर्शन रिएक्शन, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन मैंने ऑलरेडी करवाई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां विद मैकेनिज्म आपको पूरी रिएक्शन मिल जाएगी। और ये रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। देखिए इसमें क्या होगा, बेंजल्डिहाइड का पहले हमको स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, हमने ये बना लिया स्ट्रक्चर इसका।
ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड हो गया। अब इसकी रिएक्शन हम लोग NaOH कंसंट्रेट रहना चाहिए, डाइल्यूट रहेगा तो रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है ना। एल्डोल कंडेंसेशन जो होती है, जिसके पास कोई ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस होता है, वो डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करती है, ठीक है ना। तो हमको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलता है। अब यहां पे देखें, हमारे पास ये इसका एक मॉलिक्यूल, हम लोग दो मॉलिक्यूल ले लें, इसका एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनाता है, यहाँ पे COONA, जो यहाँ पे अगर यहाँ पे K होता तो यहाँ पे हम लोग K लगाते हैं। उसके बाद एक मॉलिक्यूल इसका रिड्यूस होके क्या बनाता है, एल्कोहल CH2OH। ये इसकी मैकेनिज्म कैसे हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, एक कैलिजारो करके लिंक होगा, आप उसको टच करेंगे तो वहां से आपको कैलिजारो रिएक्शन मिल जाएगी। आप इस रिएक्शन को जरूर पढ़िएगा, इस रिएक्शन में बहुत बार पूछा गया कैलिजारो रिएक्शन। तीसरा क्वेश्चन है, ये भी 2019 में आया हुआ है और 2017 में भी। तीसरा क्वेश्चन है, फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद 50% NaOH। देखो ये रिएक्शन भी एकदम जस्ट इसके सेम है, ये भी कैलिजारो रिएक्शन है। फॉर्मल्डिहाइड के पास देखिए, ये हमारे पास कार्बन OH, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। अब इसके पास तो अल्फा कार्बन इसके पास तो अल्फा कार्बन है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से होंगे। ऐसे मान लिया, यहां पे भी देखें अल्फा पोजीशन पे ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे क्या हाइड्रोजन है, नहीं है। अगर हम लोग इसको थोड़ा ओपन करें तो यहाँ पे देखें, ये दो बॉन्ड, एक तीसरा यहां से कंप्लीट हो गया। इसके पास तो हाइड्रोजन, इसके पास तो है ही नहीं, एक बॉन्ड इधर से, एक बॉन्ड इधर से, एक बॉन्ड इधर, तीन बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड हो गया, तो 4 बॉन्ड हो गए। इसके पास जब हाइड्रोजन अगर होता तो इस रिएक्शन में तो ये वाला प्रोडक्ट नहीं होता, तब वो जाता है कौन सा, एल्डोल कंडेंसेशन जैसा। अब यहाँ पे इसकी रिएक्शन हम लोग NaOH से कराएं, 50% NaOH, यानी वो भी कंसंट्रेट है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी वही होगा, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा, HCOONA, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, साल्ट बन गया। दूसरे मॉलिक्यूल का क्या होगा, CH3OH, एल्कोहल में हो जाएगा। तो ये भी रिएक्शन हमारी 2019 में आई हुई है, क्लियर है, ठीक है ना। इसको नोट करें, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे हैं, प्रोपेनोन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म। ये भी 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या कह रहा है कि प्रोपेनोन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म। प्रोपेनोन और क्लोरोफॉर्म का हमको स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। देखिए प्रोपेनोन यानी कीटोन है, 3 कार्बन का कीटोन, ये हमारे पास हो गया प्रोपेनोन। अब हम लोग यहाँ पे हमारे पास ये हो गया CHCl3, ये हो गया किसका फार्मूला, क्लोरोफॉर्म का। इसको मैं थोड़ा सा ओपन करता हूं, कैसे लिखता हूं, ये हमारे पास हो गया CCl3, यहाँ पे H हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये वाला बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव, यहां से ये ब्रेक होगा, इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव यहां पे आया और ये वाला निगेटिव यहां पे आया, तो क्या बन गया देखें, C, यहां पे OH, यहां पे CCl3, यहां पे ऑलरेडी CH3 लिखा हुआ है, यहां पे CH3। ये कौन सा कंपाउंड बन गया, इस कंपाउंड का नाम है क्लोरोटीन। क्या नाम है, क्लोरोटीन। अगर आपसे कहा जाए कि आप प्रोपेनोन से क्लोरोटीन बनाइए, तो आप क्या करें, क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करवा दें, ठीक है ना। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखें हम लोग, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपेनोन इज हीटेड विद सोडियम हाइपोक्लोराइड। कह रहा है कि प्रोपेनोन जो है वो सोडियम हाइपोक्लोराइड से रिएक्शन करता है। अगर आपने थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको एक रिएक्शन है हैलोफॉर्म रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन। लेकिन यहां पे क्लोराइड का इस्तेमाल, यानी क्लोराइड का इस्तेमाल है, इसको हम लोग कह सकते हैं क्लोरोफॉर्म रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म रिएक्शन, आयोडीन होता तो आयोडोफॉर्म रहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्लोरोफॉर्म रिएक्शन और या हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन, ये भी रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन में बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये क्वेश्चन भी 2019 में आया हुआ है,
ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हम लोग प्रोपेनोन का पहले स्ट्रक्चर बनाए, तो प्रोपेनोन का स्ट्रक्चर तो आपने ऊपर ही देख लिया होगा, देखें CH3। अब उसके बाद सोडियम हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड सोडियम हाइपो OCl Na, ये हो गया सोडियम हाइपोक्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन हम लोग जब करवाएंगे, अगर आपने हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन नहीं पढ़ी है तो आप जाके उसको जरूर पढ़ें, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि यहां पे इस रिएक्शन में हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो CHCl3 मिलता है, क्लोरोफॉर्म मिलता है। इसीलिए तो मैंने कहा था कि इसको हम लोग क्लोरोफॉर्म रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। प्लस हमको एक मॉलिक्यूल साल्ट मिलता है, किसका, एसीटेट आयन का, सोडियम एसीटेट का। हमको यहाँ पे इसी रिएक्शन में हमको NaCl भी मिलता है। तो हमको इन सब प्रोडक्ट में जाना है, हमको सिर्फ जाना है अपने इस प्रोडक्ट पे, क्योंकि हमको जो ये रिएक्शन है सोडियम हाइपोक्लोराइड से वो सिर्फ इसी बिहाफ पे है, क्योंकि इसमें प्रोपेनोन रिएक्ट करता है सोडियम हाइपोक्लोराइड से और हेलोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। क्वेश्चन ये है कि फेनिल मिथाइल कीटोन, क्वेश्चन देखिए एक मिनट। फेनिल मिथाइल कीटोन is heated with 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन। 2,4 फेनिल हाइड्राजीन, ये क्वेश्चन भी 2019 में आया हुआ है। देखिए पहले हम लोग आते हैं फेनिल मिथाइल कीटोन का, इसका स्ट्रक्चर आते हैं, उसके बाद हम लोग बात आगे करते हैं। देखें ये हमारे पास पीएच में लगा दिया है ना, उसके बाद यहां पे कार्बन डबल बॉन्ड OCH3, या मैं इस स्ट्रक्चर को यहां पे देखें, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो आप जैसे चाहे लिख ले, चले मैं वैसे ही लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए। फेनिल यानी C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस क्या है 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन। हाइड्राजीन का फार्मूला क्या होता है, NH2। अब फेनिल है तो यहां से किसी एक पोजीशन से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे, चले। ये हमारे पास फेनिल हो गया। अब देखें यहां पे हम लोग लगा दे NO2 और यहां 2,4 ना, तो यहां पे हम लोग पहले लगा दे NH डबल बॉन्ड NH2 हो गया, क्योंकि यहां पे एक हाइड्रोजन कम के हम लोग ये लगाए 2,4, ये 1 नंबर है तो 2 3 4, यहां पे देखें ये 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखें इसकी रिएक्शन शायद आपने पढ़ी होगी, हम लोगों ने, अगर आपने नहीं पढ़ी होगी तो मैंने केमिकल प्रॉपर्टी में लिखवाया है, जब कीटोन की रिएक्शन हम लोग हाइड्राजीन के साथ तो हाइड्राजोन बनता है। क्या बनता है, हाइड्राजोन बनेगा। और बहुत सिंपल रिएक्शन होती है, बहुत ज्यादा सिंपल। बस होता क्या है कि हम लोग हाइड्राजीन से 2 हाइड्रोजन को इसके साथ ऑक्सीजन के साथ निकाल देते हैं, -H2O निकल जाएगा, क्या -H2O। बाकी जो हमारा प्रोडक्ट है ऐसे उसको मिला दें, देखिए ये हो गया। उसके बाद ये कार्बन है, इस कार्बन से क्या जुड़ेगा आगे, देखें इस कार्बन से एक CH3 है, मैं इसको नीचे कर देता हूं क्योंकि हमारा ये वाला प्रोडक्ट थोड़ा बड़ा है। अब इस कार्बन से डबल बॉन्ड खत्म हो तो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड H, यहां पे H लगा दूं, उसके बाद ये हमारी बेंजीन रिंग बन जाएगी या फेनिल बन जाएगा। देखिए यहां पे NO2 और एक यहां पे लगा सकते हैं, हमारा बन गया। इसको हम लोग हाइड्राजोन होता है। अब कौन सा हाइड्राजोन होगा उसका नाम आप लिखें, कौन सा हाइड्राजोन बनेगा, इसका हाइड्राजोन लास्ट मिलेगा। अब यहां पे 2,4, उसके बाद यहां पे मिथाइल ग्रुप है, फेनाइल ग्रुप है, आप इस बिहाफ पे उसका नाम लिखिए,
ठीक है ना, क्या बनेगा, हाइड्राजोन बनता है। नोट कर लें आप लोग इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बेंजल्डिहाइड इज रिएक्ट विद कंसंट्रेट NaOH 2018-2019 दोनों में आया है। ये क्वेश्चन देखिए कर चुके हैं हम लोग। बेंजल्डिहाइड को जब हम लोग हीट करेंगे कंसंट्रेट NaOH की प्रेजेंस में, तो एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा, वो सोडियम साल्ट में कन्वर्ट होगा एसिड के, और एक एल्कोहल में। मैं प्रोडक्ट बना देता हूं। प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, देखें प्रोडक्ट हमारा ये होगा, एक ये होगा प्लस चार्ज, यहां पे माइनस चार्ज, और दूसरा एल्कोहल बनेगा, ये बन जाएगा। यही हमारे पास है। अब देखिए, अच्छा ये बताइए, जो मैंने यहां लास्ट कंपाउंड बना, तो उसका नाम क्या लिखे आप लोग, नाम देखे होंगे 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजोन, ये लिखे तो सही होगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे है, देखिए प्रोपेनोन रिएक्ट विद कंसंट्रेट HNO3, ये भी 2019 में आया है। कह रहा प्रोपेनोन रिएक्ट करता है कंसंट्रेट HNO3 के साथ। चलिए देखिए, HNO3 के साथ होता क्या है कि इसमें ऑक्सीडेशन होता है, और कैसे ऑक्सीडेशन होगा, पूरे मॉलिक्यूल का एक साथ नहीं होगा। आपने रिएक्शन अगर पढ़ी होगी, देखिए एनसीईआरटी में रिएक्शन लिखी हुई है, क्योंकि एसीटोन की रिएक्शन जब इसके साथ होती है तो यहां से देखिए दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है। समझने के लिए दो पार्ट में ब्रेक होगा, यहां से इसका एक एसिड बना दें, और इस साइड जितना कार्बन है उसका, अगर जैसे यहां पे अगर मैं लिखूं, देखो RCOR है ना, जब कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएं तो आप इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दें। अब यहां पे जितना कार्बन इस साइड है उतने कार्बन का एसिड बना दें, इस साइड जितना कार्बन है उतने कार्बन का एसिड बना दें। तो यहां पे कितने कार्बन है, एक दो कार्बन का एसिड क्या होगा, एसिटिक एसिड। और इस साइड कितना कार्बन है, एक कार्बन का क्या होगा, फॉर्मिक एसिड। समझ आया ना। आप क्या करें, बस कंसंट्रेट, जब कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इतनी बात याद रखना कि बस हमको इसको दो पार्ट में समझने के लिए है, दो पार्ट में इसको ब्रेक कर देंगे, इस पार्ट को एसिड में और इस पार्ट को भी एसिड में चेंज कर देंगे। जितने कार्बन का होगा उतने कार्बन में हम लोग चेंज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेनोइक एसिड is heated with P2O5। कह रहा है एथेनोइक एसिड को P2O5 के साथ आप हीट कीजिए। देखिए, जब कोई एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस P2O5 की रिएक्शन होती है तो हमको एनहाइड्राइड मिलता है। क्या मिलता है, एनहाइड्राइड मिलता है। एसिड एनहाइड्राइड इसको बोलते हैं। देखिए हम लोग एथेनोइक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस P2O5, एनहाइड्राइड कैसे बनाएंगे, तो दो मॉलिक्यूल ले लें इसका, CH3 C डबल बॉन्ड OH ले लिए। अब यहां पे देखिए हम लोग इस मॉलिक्यूल में हम लोग यहां से H2O निकालते हैं। क्या निकालते हैं, H2O। तो हमको बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, है ना, ठीक है ना। हमारा ये मॉलिक्यूल बन जाएगा और हम लोग इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड P2O5 के साथ रिएक्शन करता है तो एनहाइड्राइड में चेंज होता है। रिएक्शन को नोट कर ले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है acetaldehyde is heated iodine and caustic soda
और ये क्वेश्चन 8, 9, 16, 17, 19 में आया है। देखिए अगर आप इस रिएक्शन को, अगर मैं अभी रिएक्शन जब करूंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि रिएक्शन हम लोगों ने पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। ये भी रिएक्शन हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन है। यहां पे आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म बनेगा। कैसे बनेगा देखें, पहले एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला लिखिए, CH3 COOH, ये हो गया एसिटाल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन I2 कास्टिक सोडा का NaOH, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन करवाएं। देखिए इसकी रिएक्शन में पहले इन दोनों की रिएक्शन करवा देता हूं, NaOH प्लस I2, यहां से हमको मिल जाएगा NaOI, सोडियम हाइपोआयोडाइड हो गया। तो जब इन दोनों को मिलके हमारा अब इन दोनों को मिलके हमारा जो कंपाउंड मिला वो NaOI। उसके बाद देखिए आपने पीछे प्रोपेनॉन का पढ़ा था, यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड का पढ़ना है। अब यहाँ पे हमारा बन जाएगा CH3 प्लस CH3 COONA, ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, आयोडोफॉर्म, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतनी रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे इस चैप्टर की अभी बहुत सारी रिएक्शन बची हुई है, उसको हम लोग नेक्स्ट अपनी वीडियो में करते हैं। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि हम लोग कैसे इस रिएक्शन को कैसे इंटरकन्वर्ट करते हैं। देखिए ज्यादातर जो रिएक्शन है ना वो नेमिंग रिएक्शन से आती है या केमिकल प्रॉपर्टी से आती है। तो इसीलिए आप केमिकल प्रॉपर्टी और नेमिंग रिएक्शन को जब पढ़िएगा तो ये मत सोच के पढ़िएगा कि हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हमसे पूछी जाएगी कि आप इसकी केमिकल प्रॉपर्टी लिखिए। ये सोच के पढ़िएगा कि अगर ये कंपाउंड आपस में रिएक्ट करता है तो कौन सा कंपाउंड बनाएगा, हमेशा ये सोच के पढ़िएगा। तो उससे हमको जो कन्वर्ट करने वाली रिएक्शन होती है उसको हम लोग बहुत आसानी से चेंज कर देंगे। और आपको मैंने कहा था कि वीडियो होगी न्यूमेरिकल वाली, उसको हम लोग अपने शाम को यानी 4 बजे के आसपास अपलोड कर देंगे। तो वो वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दी है सॉल्यूशन चैप्टर की। ऐसे ही हम लोग एक एक करके अपलोड करते रहेंगे। तो हम लोग मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें। अगर किसी भी पॉइंट पर दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर आइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।